हेलो, जय हिंद। आपका स्वागत है बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम 2026 फिजिक्स, जिसको भौतिक कहते हैं। तो पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे फिजिक्स का। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों चैप्टर से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? उत्तर हो जाएगा 4। चलिए, ऑप्शन बी हो जाएगा 2, अपवर्तन और परावर्तन। दूसरा क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट आंसर v/u। तीसरा क्वेश्चन, दर्पण सूत्र है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1/v प्लस 1/u प्लस 1/u बराबर 1/f। चौथा क्वेश्चन, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? अथवा में हो गया, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी ऑप्शन हो जाएगा, अवतल लेंस। पांचवा क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक u का मान होता है क्या? बी हो जाएगा राइट आंसर, sin i/sin r। छठा क्वेश्चन, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की असह मात्रा की इकाई क्या है? सेमी, राइट आंसर बी हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए हो जाएगा 2। 8वां नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। ऑप्शन बी राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? अवतल दर्पण। 10वां क्वेश्चन, प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 11 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर अनंत। 12 नंबर क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर समान। 13 नंबर क्वेश्चन, पौधों में श्वसन होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में स्वपोषी कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर हरे पौधे। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर पीतल। 16 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? ऑप्शन ए होगा राइट आंसर उत्तल। 17 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर विभिन्न होती है। 18 नंबर क्वेश्चन, तेलीय कागज होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर पारभाषक। 19 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर सीधा एवं हासित। 20 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर ऋणात्मक। 21 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर आभासी। 22 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार बने? सी ऑप्शन होगा राइट आंसर वक्रता केंद्र पर। 23 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर सीधी रेखा में। 24 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभव दर्पण है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर या तो समतल या तो उत्तल। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर डायऑप्टर। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर हीरा। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर निर्वात। 28 नंबर क्वेश्चन, कार का अग्रदीप पर युक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है 29,
किसी लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर 0.5 सेंटीमीटर। 30 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? ऑप्शन बी होगा राइट आंसर वास्तविक। 31 नंबर क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर कोस्ट प्लस भी। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर अवतल दर्पण। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर उत्तर लेंस। 34 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्चात दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर उत्तल दर्पण। 35 नंबर क्वेश्चन, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर ऋणात्मक। 36 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर 3 × 10⁻⁸ m/s। 37 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर, तो उस लेंस की फोकस दूरी? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर +100 सेंटीमीटर। 38 नंबर क्वेश्चन, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर कम होती है। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर 16+ सेंटीमीटर। 40 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर अवतल लेंस। 41 नंबर क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट अवतल दर्पण। 42 नंबर क्वेश्चन, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर गोली दर्पण का दोहरा। 43 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बिंब पर प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर वास्तविक और उल्टा। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। 45 नंबर क्वेश्चन, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। 46 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर आधी। 47 नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर m-1², m का पावर -1। 48 नंबर क्वेश्चन, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर समतल। 49 नंबर क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सत्ता होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर अवतल। 50 नंबर क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर आपतन कोण परावर्तन कोण। 51 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर काल्पनिक। 52 नंबर क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर उत्तल। 53 नंबर क्वेश्चन, गोली दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच की संबंध है अथवा गोली दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर F = R/2। 54 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। 55 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी? ऑप्शन सी होगा राइट आंसर 5 सेंटीमीटर। 56 नंबर क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर सीधा। 57 नंबर क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तल लेंस की। 58 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंब
का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। 59 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। 60 नंबर क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, 1D। 61 नंबर क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोनों को कहते हैं। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, परावर्तन कोण। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर, मिट्टी। 63 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, उत्तल। 64 नंबर क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, 30 सेंटीमीटर। 65 नंबर क्वेश्चन, किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, 25 सेंटीमीटर। 66 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, एफ। 67 नंबर क्वेश्चन, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या r है तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, एफ बराबर r/2। 68 नंबर क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर, +2D। 69 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। ऑप्शन अब तो दर्पण होगा समतल, नहीं सॉरी अवतल होगा। 70 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस। 71 नंबर क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल लेंस। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभवतः होता है? लेंस। 73 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, उत्तल। 74 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, अभिलंब के निकट। 75 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, दोनों अवतल। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, पारा। 77 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर, कांच में। 78 नंबर क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, +1। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, पानी। 80 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2D 2m है, इसकी क्षमता होगी। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, -0.5D। 81 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, 16 सेंटीमीटर। 82 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2×10⁸ S/m/s है, माध्य का अपवर्तनांक है। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, 1.5। 83 नंबर क्वेश्चन, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.5 हो तो उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, +2D। 84 नंबर क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, 0 डिग्री। 85 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, 25.0 सेंटीमीटर। 86 नंबर क्वेश्चन, दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर, अनंत। 87 नंबर क्वेश्चन, एफ फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होगी। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, 4f। 88 नंबर क्वेश्चन, यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी
स्थित हो तो और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? ऑप्शन डी होगा राइट आंसर अनंत। 87 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी होगी? ऑप्शन बी होगा राइट आंसर 25 सेंटीमीटर। 88 नंबर क्वेश्चन, फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी कितनी होगी? कितना होगा? 0। अगला क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन, यदि 91 नंबर क्वेश्चन, यदि आप एक स्थित समतल दर्पण की ओर 4 मीटर s की चाल से चल रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा? ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर 5 मीटर सेंटीमीटर। 92 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की एक ही किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान होगा? ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर 180 डिग्री सेल्सियस। 93 नंबर क्वेश्चन, कांच n बराबर 1/5 में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर्स s है। एक द्रव में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ ms है। उस द्रव का अपवर्तनांक ऑप्शन डी होगा 1.20। 94 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर 20 सेंटीमीटर। 95 नंबर क्वेश्चन, यदि आपतन कोण 60 डिग्री और अपवर्तन कोण 45 डिग्री हो तो अपवर्तनांक कौन होगा? ऑप्शन डी होगा राइट आंसर √3/2। 96 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रकाश की चाल निर्वात से हो तो कांच n बराबर 1/5 में प्रकाश की चाल होगी? ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर 2c/3। 97 नंबर क्वेश्चन, यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा? ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर 9/8। 98 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब से दर्पण के फोकस से दूरी क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी होगी? ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर 20 सेंटीमीटर। 99 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण 35 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु हो तो अपवर्तन है? ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर -7। 100 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हो तो स्नेल का नियम आपतन कोण के निम्नलिखित में किस मान के लिए लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर 0 डिग्री। 101 हो गया क्वेश्चन, एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित एवं अपवर्तन किरण परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ अपवर्तनांक होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर √3। 102 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है। यदि अब आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो sin I/sin R बराबर होता है? ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर n⁻², n2n, n⁻1, n⁻2 राइट आंसर। 103 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसकी फोकस दूरी है? ऑप्शन बी होगा राइट आंसर दुगुनी होती है। 104 नंबर क्वेश्चन,
104 निम्न में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, उत्तल लेंस। 105 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्न में से किस दर्पण से बनता है? ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, अवतल दर्पण। 106 नंबर क्वेश्चन, वायु का निक्षेप निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है? ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, 1 से अधिक। 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर, हीरा। 108 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है? ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, दोनों ए और बी, केवल आभासी प्रतिबिंब, केवल वास्तविक प्रतिबिंब। 109 नंबर क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है? ऑप्शन बी हो गया उत्तल दर्पण। 110 नंबर क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, हीरे में प्रकाश की चाल होगी? ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर, 1.2 × 10⁸ m का बट्टा s। 111 नंबर क्वेश्चन, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है? ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, ध्रुव से। 112 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, हमेशा सीधा। 113 नंबर क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है? ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, अनंत। 114 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्रों की दूरी हो सकती है? ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, वक्रता त्रिज्या। 115 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी? ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, -5 डायोप्टर। 116 नंबर क्वेश्चन, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें में किस दर्पण से प्राप्त होता है? ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर, उत्तल दर्पण से। 117 नंबर क्वेश्चन, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, अवतल दर्पण से। 118 नंबर क्वेश्चन, लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो सी हो गया राइट आंसर, p × f = 1। 119 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता होगी? ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, -2 डायोप्टर। 120 नंबर क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है कहे जाते हैं? ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, पारभासी पदार्थ। 121 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर, इनमें से तीनों दर्पण द्वारा, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा, तीनों। 122 नंबर क्वेश्चन, लोहे के गोले को फ्लिट कांच से प्लेट पर रखकर कार्बन डाइऑक्साइड में डुबाने पर लोहे का गोला हो सकता है? ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, तैरता प्रतीत होता है। 123 नंबर क्वेश्चन, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है? ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, वक्रता केंद्र पर। 124 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण से वस्तु बिंब में स्थित ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा? ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, आभासी और बड़ा। 125 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, अवतल दर्पण द्वारा। 126 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा? ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, समतल। 127 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब उल्टा है। 128 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब उसकी प्रतिबिंब बनता है कैसा? ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, काल्पनिक और सीधा। 129 नंबर क्वेश्चन, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु 128 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, काल्पनिक और सीधा। 129 नंबर क्वेश्चन, एक दर्पण में किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही
प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, समतल अथवा उत्तल। 130 नंबर क्वेश्चन, +2.0D तथा 2.0225D क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजक कितने क्षमता वाले एकल लेंस के तुल्य होगा? ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर, +2.25D। 131 क्वेश्चन, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं, बिंदु पर मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? लेंस का फोकस। 132 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार होता है जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर होती है। 133 नंबर क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर एक वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब होगा हमेशा दर्पण के पीछे। 134 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? डी हो गया फोकस दूरी के अंदर। 135 नंबर क्वेश्चन, अनंत से जब एक वस्तु को एक आभासी लेंस के फोकस बिंदु के पास लाया जाता है तो वस्तु प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, लेंस से दूर जाता है। 136 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, प्रकाश का अपवर्तन। 137 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा फोकस पर रखे एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है? ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, अवतल दर्पण से। 138 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर सेकंड है। यदि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8.33 मिनट लगता है तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी होगी लगभग। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। 139 नंबर क्वेश्चन, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र है। ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर, m = v/u, m = -v/u। 140 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी पर -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, दोनों अवतल। 141 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तब ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, दोनों ही उत्तल हैं। 142 नंबर क्वेश्चन, हजामत बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच एक आभासी लेंस बनता है। ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, आभासी एवं सीधा होता है। अगला क्वेश्चन 145 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी। 146 नंबर क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता 4.0 डायोप्टर है तो यह है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। 147 नंबर क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, यह होगा। ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, 20 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 148 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, कांच की अपेक्षा पानी प्रकाशतः विरल माध्यम है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, लेंस की क्षमता पावर का ऐसा मात्र डायोप्टर है।
150 नंबर क्वेश्चन, लेंस का प्रकाश केंद्र है? ऑप्शन डी राइट आंसर। लेंस के अंदर, बाहर या उसकी सतह पर हो सकता है। 151 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 152 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है? ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। 153 नंबर क्वेश्चन, संबंध F=R/2 सत्य है? ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर। अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। 154 नंबर क्वेश्चन, आपतन का कोण वह कोण है जो ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु खींचने गए अभिलंब से बनाती है। 155 नंबर क्वेश्चन, आपतन कोण होते हैं? ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर। आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण। 156 नंबर क्वेश्चन, परावर्तन का कोण वह कोण है जो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचने गए अभिलंब से बनाती है। 157 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। आभासी, बड़ा और सीधा। 158 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। 159 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तनांक होता है? ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण है। 160 नंबर क्वेश्चन, यदि लेंस का आधा भाग काले कपड़े में लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने बिंब पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर। प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी। 161 नंबर क्वेश्चन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है? ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। अपवर्तन कोण बड़ा होता है। 162 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस या आवर्धन वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु रखी गई हो? ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। फोकस दूरी और दोगुनी फोकस दूरी के बीच। 163 नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई जो प्रकाश की किरण बाहर निकलती हैं तब क्या कहलाती है? ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। किरण के आधार की ओर मुड़ जाती है। 164 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की एक किरण तो दो माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर लंबवत आपतित होती है तो वह कहलाती है? ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। 165 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वह क्या कहलाती है? ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, केवल विस्थापित। 166 नंबर क्वेश्चन, फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के लिए वस्तु उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी है? ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। 4f से कम नहीं हो सकती। 167 नंबर क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है, उसका प्रतिबिंब लेंस की दूरी और लेंस से है? ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 168 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच।
169 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। 170 नंबर क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है, उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस से कितनी दूरी पर होगी। ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 171 नंबर क्वेश्चन, एक वास्तविक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। 172 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु बिंब को 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, प्रतिबिंब क्या कहलाता है। ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर, आभासी तथा दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर पर बनेगा। चलिए 173 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से अगन माध्यम में जाती है तो क्या कहलाती है। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 174 नंबर क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस से है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 175 नंबर क्वेश्चन, लेंस से किसी वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन में प्रतिबंध होता है।